जो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है वो कारगर नहीं है, वो सही ढंग से इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जितने बड़े स्तर पे वादों का निस्तारण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित 65 लाख रुपये की वसूली। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में शनिवार को आयोजित इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 554 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ संयुक्त रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार एवं संयुक्त सचिव चंद्रमौली यादव ने लोक अदालत का विस्तार से बताया। कहा कि छोटे छोटे विवाद सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक है। अगर पक्षकार आपस में मुकदमे के सुलह कर लेते हैं तब किसी का ना हार होता है और ना किसी की जीत, बढ़ जाता है तो दोनों में प्रेम। मौके पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कुंजन पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सीतेश कुमार, एडीजे प्रथम मधु अग्रवाल, उत्पाद के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक, सीजीएम कुमार अविनाश, एसीजीएम पुनीत कुमार तिवारी, मुंसिफ रितु कुमारी, भारत सरकार के नामित अधिवक्ता सह रोटरी पब्लिक धनंजय प्रसाद सिंह, रामोदित्य सिंह, पंकज कुमार सहित दूर दराज से मुकदमे को निपटारा करने पहुंचे सैकड़ों पक्षकार शामिल हुए। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सीतेश कुमार ने बताया कि इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 554 मामले का निष्पादन किया गया है, जिसमें बैंक के 352 मामले में 1,62,99,986 रुपये का समझौता किया गया, जहां 65 लाख रुपये रिकवर हुई है। वहीं न्यायालय के 100 मामले में समझौता कर निपटारा किया गया। ट्रैफिक का 60 मामला, टेलीफोन से संबंधित 9 मामले, सर्टिफिकेट से संबंधित 32 मामले एवं पंचायत के 1 मामला का निष्पादन किया गया। उद्घाटन के बाद पक्षकारों की सहूलियत के लिए अलग अलग मामलों के लिए कुल 8 बेंच पर मामलों की सुनवाई हुई। सभी बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी तथा पैनल अधिवक्ता को शामिल किया गया था। आपको सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की जो पृष्ठभूमि है मोटे तौर पे वो बता देता हूँ। आज हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा न्यायालय नहीं है जहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पैमाने पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। राज्य स्तर पर बालसा, जिसको बिहार के स्तर पर जो है बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और प्रत्येक जिला में DLSA होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसी के तहत लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1987 में जिस एक्ट का प्रोविज़न किया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट उसको कहते हैं, उसी के तहत इन सारे आयोजनों का प्रावधान किया गया है। वस्तुतः हमारे देश में अभी लगभग 5.5 करोड़ मामले फ्रॉम टॉप टू बॉटम, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित है। हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बुल में है कि हमारा जो डाउन ट्रोडन है, सप्रेस्ड है, हैव नॉट फोर्सेस है, जो लाचार है, जिसको न्याय मिलने में कठिनाई होती है, उसको न्याय सुलभ कराने की नीयत से ऐसे कानून का प्रावधान किया गया और जिसके तहत लोक अदालत का आयोजन होता है, जहां समझौता के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है। हालांकि हमारी अपनी समझ है कि ये एक औपचारिकता मात्र बन के रह गई है। जो लीगल सेंस और जो एक्चुअल सेंस इसके ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट इसका है, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है वो कारगर नहीं है, वो सही ढंग से इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जितने बड़े स्तर पे वादों का निस्तारण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शेखपुरा जिला में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हमारे विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, DM शेखपुरा जो हैं उसके उपाध्यक्ष हैं और सारे मेंबर हैं। DLSA के सचिव होते हैं, जो परमानेंट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो सीतेश कुमार जी हैं। और आज की अदालत जो लोक अदालत लगी है उसमें 8 बेंचों का गठन किया गया है विभिन्न स्तरों पे, जिसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं, कुछ ऑफिस बियरर्स भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो, जो लंबित मामलों का बोझ है उसमें थोड़ी कमी आई। इसी पर्पज़ से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देखा निष्पादन नहीं हुआ। आपको एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ, अभी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ
तो जो एंग्लो सैक्सन जुरिस्प्रूडेंस था उसी के आधार पर हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, जो सिस्टम सिविल जस्टिस सिस्टम का या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो ये है, उसी से गवर्न और गाइड होता है। वो इतना लेंदी है, इतना टाइम टेकिंग उसमें है और इतना कॉस्टली है कि नेचुरली कि कहले दे आर डिप्राइव्ड, दे आर नॉट ग्रांटेड जस्टिस। पुअर एंड डाउन ट्रोडन जो हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, जबकि हमारी प्रस्तावना कहती है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सुलभ न्याय हम दिलावें। जस्टिस एट द डोर की कंसेप्शन है, इसी के तहत मुंगेर से न्यायालय से पूरा में आ गया। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड कहा जाता है कि अगर देर से न्याय मिलता है तो उसे न्याय नहीं माना जाता है। और न्याय की जो अवधारणा उसमें यह भी कहा जाता है कि न्याय केवल करने की चीज़ नहीं है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमको न्याय मिल रहा है, लोगों को न्याय मिल रहा है। लेकिन पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो व्यवस्था है जिससे हम गवर्न और गाइड हो रहे हैं, उसमें सारी पेचीदगियाँ हैं। बड़े बड़े लोगों को न्याय मिलता है, गरीबों को इस सिस्टम में न्याय नहीं मिलता है। लोग कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं अधिवक्ताओं को कि मामलों के निष्पादन में और निस्तारण में जो विलम्ब होता है उसकी एक वजह अधिवक्ता समूह है, जबकि एकदम सरासरी ये गलत बात है। अधिवक्ता को जो पारिश्रमिक अपने क्लाइंट से मिलता है उसके एक स्टेज बने हुए हैं। बेल के समय उसे फीस मिलेगा, जब चार्ज केस होगा उस समय मिलेगा, जब गवाही होगा उस समय मिलेगा, जब कि कहा बहस होगी तब मिलेगा, जब जजमेंट होगा तब मिलेगा। तो वो प्रक्रिया अगर 2 महीने में भी पूरी होती है तो मुवक्किल से वकील उतना लेगा, और 6 साल में भी पूरा होगा तो उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। तो वकील क्यों चाहेगा कि पेंडेंसी बढ़े और मामला ज़्यादा दिन तक लंबित रहे? उससे तो और परेशानी होती है, तनाव मिलता है अधिवक्ताओं को। तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जो ये आरोप लगाया जाता है, जो तोहमत लगाया जाता है कि अधिवक्ताओं की वजह से न्याय मिलने में विलम्ब होता है, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका मुखालफत करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? तो सब नोटिस की जो प्रक्रिया हुई मैक्सिमम बैंक से रिलेटेड मामलों में हुई है। 700 के लगभग लोगों को बैंक से नोटिस दी गई है, समझा गया ना। और कुछ जो न्यायालय में कोर्ट ऑफ लॉ में जो मामले पेंडिंग हैं उनसे संबंधित भी नोटिस पक्षकारों को दिया गया है, उनको बुलावा किया गया है। लेकिन होता क्या है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि एमिकेबल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज होना है। अगर इंफॉर्मेंट नहीं आता है, मुद्दाले आ भी जाएगा तो उसके बाद उनका निस्तारण नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। इसलिए दोनों पक्षकारों को उपस्थित रहना है और सहमति बनानी है, तभी यहाँ बातों का निस्तारण होगा। अंतर ये है, एक चीज़ बेसिक जो है, न्यायालय में अगर कि काले जजमेंट होता है, निर्णय होता है, तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। लेकिन लोक अदालत में कोई जीतता कोई हारता नहीं है। एक सेंस ऐसा डेवलप करता है, एक पीस अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है, न्याय व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो यही है कि समाज में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो। तो उसमें मदद मिलती है। दोनों में जो मालिन्य है, मनोमालिन्य है, वो मिट जाता है लोक अदालत में। ये एक इसकी खासियत है, लेकिन दोनों पक्षों को रहना अनिवार्य है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं अभी जिला विधिक संघ शेखपुरा का महासचिव हूँ।